आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य का टेंस बनाना सीखेंगे। इंटरोगेटिव किसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। पिछले 2 वीडियोज़ में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों को हमने इनका टेंस सीख लिया था। आज हम प्रश्नवाचक यानी कि इंटरोगेटिव सीखेंगे। इसका सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है। जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सबसे पहले चीज़ जो हमारे ध्यान में आती है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल पॉजिटिव के जैसे। बस इन सभी से पहले डू या फिर डज लगता है। मुझे उम्मीद है कि आप अब समझ पा रहे होंगे कि डू कब लगाना है, डज कब लगाना है। डज तब लगेगा जब सब्जेक्ट के रूप में ही, सी या फिर इट या किसी का नाम हो तो डज लगेगा, अन्यथा डू लगेगा। और अगर नेगेटिव बनाना होता तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यहाँ पर डू नॉट या फिर डज नॉट लगता, और इंटरोगेटिव में डू या डज बस पहले लग जाता है। अब हम उदाहरण के तहत इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि पहला एग्जाम्पल, मैं तुम्हें जानता हूँ, ता है आया, ता हूँ आ गया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। मैं तुम्हें जानता हूँ पॉजिटिव है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ इंटरोगेटिव है यानी कि प्रश्नवाचक है, प्रश्न पूछ रहा है। तो हमारा समझने का तरीका बिल्कुल सेम है। समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं, आई, इसका मतलब आई हो गया। वर्ब क्रिया, जानना, नो। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? तुम्हें जानता हूँ, यू। सो मैं तुम्हें जानता हूँ पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता? आई नो यू। वेरी सिंपल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पे क्या है? प्रश्नवाचक। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ तो क्या हो जाएगा? डू आई नो यू। डू या डज में से क्या लगा? डू लगा। डू क्यों लगा? क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में आई था। अगर यहाँ पर ही, सी या किसी का नाम होता तो यहाँ पर डू की जगह डज लगता। जैसे क्या वह तुम्हें जानता है, क्या होता? डज ही नो यू। वेरी सिंपल। अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे और समझेंगे कॉन्सेप्ट को। क्या वे बाग में खेलते हैं? वे बाग में खेलते हैं हमने पॉजिटिव सेंटेंस के पिछले वीडियो में देखा था। वे बाग में खेलते हैं। दे तो क्या होता? दे प्ले इन द गार्डन। वेरी सिंपल। सब्जेक्ट क्या है? दे। वर्ब क्या है? प्ले। ऑब्जेक्ट क्या है? गार्डन। दे प्ले इन द गार्डन। बट यहाँ पर क्या है? क्या, यानी कि इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछ रहा है। सो डू दे प्ले इन द गार्डन। सब्जेक्ट के रूप में क्या था? दे, इसलिए डू लगा। क्या राहुल विद्यालय जाता है? सब्जेक्ट क्या है? राहुल, किसी का नाम है। वर्ब क्या है? गो। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। सो राहुल गो टू स्कूल, राहुल विद्यालय जाता है। सकारात्मक पॉजिटिव सेंटेंस, राहुल गो टू स्कूल, राहुल विद्यालय जाता है। बट यहाँ पर क्या है? क्या राहुल विद्यालय जाता है? प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछा जा रहा है। सो इससे पहले क्या लग जाएगा? डज। डज राहुल गो टू स्कूल। डू क्यों नहीं लगा? क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम है, ही, सी, इट या किसी के नाम में क्या लगेगा? डज, अदरवाइज डू। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस एग्जाम्पल को। क्या वह चाहता है? अब इसमें मैंने ये स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग सोचें कि इसमें सब्जेक्ट क्या हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट क्या होगा? वह, यानी कि ही। एंड देन इसमें क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कुछ है क्या? नहीं है। वर्ब क्या है? वर्ब चाहना, चाहता। वह क्या चाहता है? उसको कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए क्या होता है? इंग्लिश शब्द वांट, राइट। वर्ब क्या हो गया? वांट। सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इस स्ट्रक्चर को देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वह चाहता है, ही वांट। क्या वह चाहता है? डज ही वांट, राइट। क्या वह चाहता है? डज ही वांट। डज क्यों लगा? क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में ही था। अब अगला एग्जांपल देखिए। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर क्या था? क्या वह चाहता है। यहाँ पर क्या है? वह क्या चाहता है। दोनों में अंतर है। जैसे ही आ जाए कि वह क्या चाहता है, इसका मतलब ये पूछा जा रहा है। ता है, ती है तो आया, तो हम समझ गए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की ही बात हो रही है। बट यहाँ पर क्या वह चाहता है नहीं लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है? वह क्या चाहता है। इसका मतलब
कोई व्यक्ति ये पूछ रहा है कि इस व्यक्ति को क्या चाहिए, राइट। यहाँ पर क्या पूछ रहे थे, क्या वह चाहता है, उसको कुछ चाहिए। सामान्य व्यक्ति इसमें क्या पूछा जा रहा है, इस सेंटेंस में क्या वह चाहता है, सिंपल उस व्यक्ति की चाहत के बारे में पूछी जा रही है। बट वह क्या चाहता है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आ गया कि उसको कोई वस्तु चाहिए। सो डज ही वांट तो रहेगा, डज ही वांट तो है सिंपल, जैसे यहाँ पे था डज ही वांट, जैसे यहाँ पर है डज ही वांट, यहाँ पर भी डज ही वांट रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया, क्या वह चाहता है। व्हाट का मतलब हो गया कि वह क्या चाहता है, राइट। मुझे उम्मीद है कि वह क्या चाहता है, वह क्या चाहता है और क्या वह चाहता है, इन दोनों में आप अंतर को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम बनाना सीख लिए हैं। अब हम आगे चल के देखते हैं कि इन सभी को मैंने एक साथ कंपाइल किया है, आप देख पा रहे होंगे कि एक सेकेंड में अलग कलर से लिखता हूँ ताकि अच्छे से विजिबल रहे। रेड कलर ले लेते हैं, रेड कलर, ठीक है। ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी को ही सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, दोनों एक ही बात है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की ही बात हो रही है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये चार्ट है। हमने देखा था पहचान, पहले वीडियो में पहचान देखा था, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ते हो, ती हो, ता है, ती है। जब भी हिंदी के वाक्य के अंत में ये सब आते हैं, इसका मतलब क्या, वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव को क्या कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव हमने क्या देखा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कहीं पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद यस भी रहेगा। यस कब रहेगा, हमने देखा था यस कब लगाएंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद, जब सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट या नाम हो किसी का, राइट, ही, सी, इट या किसी व्यक्ति का नाम हो, तब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद यस लगाएंगे। अफर्मेटिव, यही क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, इसी को अफर्मेटिव को ही पॉजिटिव भी कहते हैं। ये है निगेटिव, नकारात्मक। हमने क्या देखा, वही है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस बीच में क्या लग जाएगा, डू नॉट या फिर डज नॉट। मुझे उम्मीद है आप डिफरेंस को समझ पा रहे होंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस क्या है। स्ट्रक्चर वही है, बट सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में डू नॉट या फिर डज नॉट लग जाता है। डज नॉट कब लगेगा, जब सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट या किसी का नाम होगा, और अदरवाइज क्या लगेगा, उसके अलावा डू नॉट लगेगा। हमने अभी देखा इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव हमने क्या देखा, वही है सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उससे पहले क्या लग जाता है, डू या फिर डज। मुझे उम्मीद है कि डू और डज कब लगता है आप समझ पा रहे होंगे। बस डज कब लगेगा, जब सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट या किसी का नाम होगा, उसके अलावा डू लगेगा। अब निगेटिव इंटरोगेटिव नाम का भी एक चैप्टर है इसमें। इसका मतलब ये होता है कि इंटरोगेटिव तो है, प्रश्नवाचक तो है, लेकिन साथ में नकारात्मक प्रश्नवाचक है। सो सब्जेक्ट पूरा वही है, जैसे हमने देखा डज, डू और डज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे जब हम पॉजिटिव से निगेटिव में आ रहे थे तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम क्या लगा रहे थे, डू नॉट या फिर डज नॉट। यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या लगा देंगे, सिर्फ नॉट, क्योंकि डू और डज तो यहाँ लग गया है। हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के तहत सिर्फ जो निगेटिव इंटरोगेटिव है इसको समझ लेंगे, बिकॉज क्योंकि हमने इसको पॉजिटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव को पहले ही वीडियोज़ में समझ लिया है। बस ये बचा है, एक दो एग्जाम्पल के तहत हम इसको समझ लेते हैं। और ये चार्ट, ये पूरा चार्ट बहुत काम का है, इसको आप एक साथ लिख लेंगे तो आपको पूरा अच्छे से याद रहेगा। हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल इसका। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है निगेटिव इंटरोगेटिव का, यानी कि प्रश्न तो पूछ रहा है लेकिन नकारात्मक तरीके से प्रश्न पूछ रहा है। क्या वह क्रिकेट खेलता है, यह हो गया इंटरोगेटिव प्रश्न पूछना। बट उसी को निगेटिव तरीके से, नकारात्मक तरीके से, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है। हमारे पास स्ट्रक्चर है पूरा इसका, डू या डज, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर हमें पता है, अब हमें पता करना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट क्या होगा, वह, सो ही। वर्ब क्या है, प्ले, खेलना। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खेलता है, क्रिकेट। वेरी सिंपल। यहाँ पर डू लगेगा या फिर डज लगेगा, डज लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में क्या है, ही है। सो डज, डू या फिर डज, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट। सो डज ही नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन ऑब्जेक्ट। सो डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। बहुत आसान है।
क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है? डज़ ही नॉट प्ले क्रिकेट? मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी टॉपिक्स को समझ पाए होंगे। इस प्रकार से इस वीडियो में हम सारे टॉपिक्स को, सिंपल प्रेजेंट टेंस के सारे टॉपिक, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, और नेगेटिव इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक बट उसमें भी नकारात्मक, इन सभी को समझ लिया है। इस प्रकार से इस वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट से इस वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के सभी टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया है। मैं यहाँ पर एक शॉर्टकट, एक जल्दी से छोटा सा रिवीजन रखता हूँ ताकि हम आगे चल करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जा सकें। यहाँ पर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना और उसके एग्जांपल्स को देखना, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और उसके एग्जांपल्स, इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंस का एग्जांपल और उसके स्ट्रक्चर को देखा, और नेगेटिव। ये चार्ट बहुत काम का है, इसको आप नोट्स में बनाइए, अपने नोट्स में लिखिए और इसको रिवाइज़ कीजिए। और जो मैंने वीडियोज़ में पढ़ाया है, जिस प्रकार से मैंने एग्जाम्पल्स को लिखवाया है हिंदी में, फिर उसके यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाया है, उसी प्रकार से आप पहले हिंदी का सेंटेंस लिखिए। यहाँ पर जो मैंने समझाया है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, उसको लिखिए, फिर उसका इंग्लिश का ट्रांसलेशन कीजिए। आपको ये टॉपिक कभी नहीं भूलेगा, बहुत ही अच्छे से रहेगा। इस चार्ट को अच्छे से बार बार रिवाइज करते रहिए, इसको नोट्स के रूप में बना लीजिए। हम आने वाले वीडियोज़ में, आगे के वीडियोज़ में हम जो अगला टॉपिक चलेंगे लेकर के, वो होगा, अगला टॉपिक होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी हम पॉजिटिव देखेंगे, वही इसका स्ट्रक्चर, इसका एग्जाम्पल है ना, यानी कि उसका उदाहरण क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर जैसा होता है उसको देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इसका भी हम निगेटिव देखेंगे, सेम वही जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का देखा था। इसका भी हम इंटरोगेटिव देखेंगे, इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, ठीक। और इसके बाद हम इसका भी निगेटिव इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक तो रहेगा बट नकारात्मक प्रश्नवाचक भी हम देखेंगे। जैसे हमने इससे पहले हमने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को पूरा कर लिया। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ बढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पूरा करने के बाद प्रेजेंट परफेक्ट और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ के हम पूरे प्रेजेंट टेंस को ही खत्म कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।